चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीमार हैं। चर्चा इसलिए है क्योंकि सुशील मोदी जी के अंतिम संस्कार में वो नहीं पहुँचे। कल उनकी पत्नी की पुण्यतिथि थी, उसमें वो भी शामिल नहीं हुए। तो आखिर क्या कुछ चल रहा है, नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं नज़र आए? ऐसे में कई सवाल हैं जो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या बात है, कहाँ है नीतीश कुमार। हमारे साथ अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेंद्र ज्योति सर, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, चल क्या रहा है इसमें अभी क्या कहा जाए कि असल था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल नामांकन था। तो नामांकन में ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे। फिर जो रोड शो हुआ था उस दिन ऐसा लग रहा था कि रोड शो में मतलब लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के साथ असहज हैं नीतीश कुमार, इस तरह की परिस्थितियां बन रही थी, जबकि उनकी तबीयत नासाज दिख रही थी। तो जब नरेंद्र मोदी के नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से नामांकन करने के लिए जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जाएंगे नहीं जाएंगे। और जब नहीं जाने की सूचना आई, स्वास्थ्य के ख़राब होने की सूचना आई, तो ऐसा लगा कि उसके कारण, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, जैसे जिस खबर को जैसे लोग घुमाना चाहते हैं घुमाते होंगे। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, समझा कि आखिर क्यों नहीं। तो कुछ देर के बाद स्पष्ट हुआ कि सिर्फ वाराणसी ही नहीं जा रहे हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, जो है वो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का जो राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो रही है उसमें भी नहीं जा रहे हैं। ये जब बात आ रही थी कि भाई क्यों नहीं जा रहे हैं, जब बात ऐसी आने लगी कि क्यों नहीं जा रहे हैं, तो उस रिलीज़ के अंदर में सिर्फ एक ही लाइन था कि भाई तबीयत ख़राब है। तो फिर ये हम लोग वॉच कर रहे थे, वॉचफुल थे कि भाई अगर तबीयत ख़राब है तो अपनी पत्नी का जो 17वीं पुण्यतिथि है उसमें भी नहीं जाएंगे। और ये बात सही निकली कि वो 17वीं पुण्यतिथि पे नहीं आए। हम लोगों ने ये इस बारे में कई बिहार के जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो जो उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिर क्या है, मतलब परेशानी क्या है, क्या हो सकती है परेशानी। तो अलग अलग चिकित्सकों ने कहा कि देखिए, ऐसा है कि जो राज्य के बड़े चिकित्सक हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा, जो पद्मश्री गोपाल प्रसाद हैं, उनसे भी हमने बात की कि भाई क्या लग रहा है आपको। उनका कहना था कि देखिए, जो परिस्थितियां हैं उसमें ठीक है, कुछ ना कुछ तो एज का फैक्टर है, कुछ ना कुछ परेशानी है। सिर्फ सर्दी बुखार की स्थिति रहती तो जो नीतीश कुमार हैं वो कम से कम सुशील मोदी जी के अंत्येष्टि में ज़रूर जाते, लेकिन सिर्फ ऐसी बात नहीं लग रही है। तो हो सकता है कि कोई और दिक्कत हो सकती है, लेकिन इसका कोई अभी प्रामाणिक रूप से नहीं बोला जा सकता। उन्होंने भी ये कहा। और कई मैंने खुद निजी स्तर पे 5-6 डॉक्टरों से बात की जो बड़े डॉक्टर हैं, बिहार के तो बड़े हैं ही, देश के भी बड़े माने जाते हैं, ऐसे डॉक्टरों से बात की। तो उन लोगों का कहना था कि नहीं, हम लोग से संपर्क नहीं किया गया है। और मुख्यमंत्री जब कुछ पिछले दिनों विदेश से आए थे तभी से ये ज़्यादा कहा गया कि तबीयत ख़राब ऐसी लग रही है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि आज से तबीयत ख़राब है। हम लोग 9 महीने से लगभग देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है कभी मंत्री जी का सिर टकरा दे रहे हैं, कभी कुछ बोल जा रहे हैं, 400 की जगह 4000 पार ले जा रहे हैं। 40 सीट भी बोलते समझ में आता है, 400 सीट भी बोलते तो भी समझ में आता है, 4000 पार लेके चले गए। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसा जिसको कहते हैं ना कि उसके बाद सदन में जहाँ हम खड़े हैं उसी के दोनों जो हिस्से हैं, आपत्तिजनक बातें कही हाँ, थी। तो उसमें आपत्तिजनक क्या कहें, उन्होंने शिक्षा देने की कोशिश की थी, लेकिन वो शिक्षा का पैटर्न गलत था। मतलब जो उनको बोलना कहने का तरीका गलत, हाँ, कहने का तरीका गलत था। थोड़ा सा ज़्यादा ही खोलकर बोल गए थे। तो इसको लेके थोड़ा सा माना जा रहा था कि भाई कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। लेकिन हमने जो आज बातचीत करने की कोशिश की, जो मुख्यमंत्री सचिवालय के लोग हैं उनसे समझने की कोशिश की, सभी लोग पता नहीं तिलस्मी कैसे बना के रख रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री। तो क्या कोई बुलेटिन भी जारी हुआ है कि हाँ बीमार हैं, तो उसके लिए बुलेटिन तो निकलना चाहिए? नहीं, निकलना चाहिए। वही हम लोग जानना चाह रहे थे कि भाई आपने बुलेटिन क्यों नहीं जारी किया, कुछ तो बताते। एक लाइन से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री की चिंता राज्य के मतलब सिर्फ जदयू जनता दल यूनाइटेड के अंदर नहीं है ना, आम लोगों के बीच में। हम लोगों से दिन भर में 50 सवाल आ रहे हैं, पूछ रहे हैं लोग कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, क्यों परेशानी है। तो जब सवाल तो निश्चित रूप से जाहिर सवाल है। और चूँकि उस दिन जो रोड शो में नीतीश कुमार जिस तरह से नज़र आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था हो सकता है गर्मी के कारण परेशानी हो, सब लोग परेशान। वो जो तस्वीरें थी वही काफ़ी चर्चे में थी, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में थी, लोग उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे। और जो हम लोगों ने बातचीत की उसके बाद बहुत सारे लोगों ने शेयर जब किया तो हम लोगों ने उसको समझने की कोशिश की। और अगले ही दिन 24 घंटे के बाद
सुशील मोदी जी के निधन की सूचना आई और उसके बाद अगले दिन सुबह उनकी सूचना आई कि भाई स्वास्थ्य कारणों से नहीं जा रहे हैं कहीं भी, सभी कार्यक्रम, जबकि उनसे बहुत बेहतर संबंध रहे हैं। हाँ, बस भाई सुशील मोदी और नीतीश कुमार के संबंध का तो बात क्या है, 5 दशक पुराना संबंध लालू प्रसाद यादव और सुशील मोदी और नीतीश कुमार का था। तो इसमें से अगर सुशील मोदी चले गए, भाई लालू यादव नहीं आए, वो एक उनका कारण अलग हो सकता है कि भाई वो ट्रांसप्लांट का केस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नीतीश कुमार के साथ ऐसी बात नहीं थी। और नीतीश कुमार जिस तरह से उनका, देखिए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जब अंतिम बार कुछ दिन पहले सुशील मोदी से मिलने गए थे नीतीश कुमार का, तो समझिए कि वो बहुत ही करीब का रिश्ता था। और जब 2020 में जब सरकार जब बन रही थी, जनमत हासिल हो गया था, तब नीतीश कुमार ने सुशील मोदी के लिए रिजिड होकर दिखाया था कि भाई हम इनको ही अपना डिप्टी सीएम रखना चाहते हैं। तो डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरह की बात थी, विरोध में जाने के बाद विपक्ष में भी बीच में चले गए, उसके बावजूद दोनों के बीच ऐसा नहीं था कि रिश्ता ख़राब हो गया था। और अब तो सरकार में साथ में ही थे, भले सुशील मोदी नहीं थे यहाँ पर किसी पद पे, लेकिन थे तो भाजपा से और साथ में थे। तो ऐसा नहीं था कि नहीं जाने का कोई कारण होना चाहिए। और अब जो परिस्थितियाँ बन रही है उसमें सबसे जो सवाल आप पूछ रहे हैं, वो सवाल यही है कि भाई नीतीश कुमार को हुआ क्या है। तो होने की बात ही हम लोग जानना चाह रहे हैं। अच्छा, आपसे बात होती होगी जो साथ में करीबी हैं, जो मंत्री हैं, तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए यही तो हम लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि यही कि भाई आप जदयू से मैं बात कर रहा हूँ, भाजपा से बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनसे बात हो रही है, सब लोग कह रहे हैं कि बीमार हैं। बीमार क्या होता है, ये परिभाषा तो अजूबा है। मतलब बीमारी किसी को बताने की जरूरत नहीं समझ में आ रही है। यही जो भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन पहले जब 28 जनवरी के पहले विपक्ष में थी, तो बार बार आवाज़ उठा रही थी कि भाई मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है, वो भूल जा रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, इनका मेडिकल बुलेटिन जारी हो। तो अभी ये जब आप सत्ता में हैं और आपके स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, आप डॉक्टर वहाँ पे लगा के आप अपडेट दे सकते हैं, लोगों के पास दे सकते हैं अपडेट, जानकारी लोगों को दे सकते हैं कि भाई ये परिस्थिति है, ये नहीं है, ये बताया जाना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता है कि इसे छिपाने की ज़रूरत है। तो क्या लगता है कि क्या हो क्या रहा है? क्या देखिए, जो न्यूरो के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि ये एज फैक्टर है, कोई बहुत अजूबा चीज़ नहीं है कि जिसके कारण उनको पद छोड़ देना पड़ेगा। ऐसा अगर अजूबा नहीं है तो सुशील मोदी जी मैंने एक लंबे समय से बहुत नज़दीकी रहे, और इस समय में जब अब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था, इस मौके पर उनका नहीं पहुंचना, ये कुछ नहीं, देखिए अजीब है। लेकिन अब मुख्यमंत्री आवास के अंदर में क्या हो रहा है, उसमें भी दरवाजे अलग अलग हैं। तिलस्मी व्यवस्था तो रहती है भाई, जो इस दरवाजे पर पता चल रहा है वो उस दरवाजे से पता नहीं चल रहा है। कोई डॉक्टर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हम लोग जानने की कोशिश भी कर रहे थे कि भाई क्या है, क्योंकि हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि किसी की निजी ज़िंदगी में दखल देना, लेकिन वो निजी ज़िंदगी उनकी नहीं है सिर्फ, वो हम सभी जो बिहार के जितने लोग हैं, जो आम मतदाता हैं, जो बिहार में रहते हैं, सभी की चिंता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस स्थिति में हैं और क्या हुआ है उनको। तो सवाल वाजिब है कि भाई लोग जानना चाह रहे हैं। लेकिन इस पे मेडिकल बुलेटिन के लिए हम लोगों ने सरकार के स्तर पे भी बात की कि भाई कुछ तो बताइए कि क्या है। सब लोग वहाँ पे में है कि भाई क्या दिक्कत है। ठीक है, बुखार अगर है तो आप बुखार बता दीजिए जी। हालांकि मामला तो जरूर बुखार से आगे है, क्योंकि सुशील मोदी जी के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाना, फिर उनकी पुण्यतिथि, उनकी पत्नी की पुण्यतिथि है, उसमें शरीक नहीं होना, तो कहना है कि मामला कुछ अजीब सा ज़रूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बुलेटिन भी जारी नहीं हो रहा है, तो आखिर क्या चल रहा है, इसको लेके भाजपा के लोग क्या कह रहे हैं? भाजपा से मैंने आज यही बात की कि भाई आप लोग उस समय 28 जनवरी के पहले मेडिकल बुलेटिन की बात कर रहे थे, अब मेडिकल बुलेटिन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब तो आप जारी कर सकते हैं भाई, स्वास्थ्य विभाग आपके पास है, सब व्यवस्था आपके पास है, आना जाना भी है, आप जाना आना है, आपको जाना चाहिए भी। अगर आप कह रहे हैं कि वो बीमार हैं, बीमार के आधार पर आप उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं। जो सुशील मोदी, कोई सूचना है कि कोई मिलने के लिए उनसे गए या नहीं गए? नहीं, कोई बता नहीं रहे हैं। देखिए, बता नहीं रहे हैं कोई, जो जा भी रहे हैं उनको भी बताना। जैसे सुशील मोदी बीमार हुए तो उनके पास जो जा रहे थे उन लोगों को बताना मना था कि बाहर क्या स्थिति, उनके अंदर क्या स्थिति है। फ़ोटो वीडियो मना कर दिया गया था। तो ठीक है, उनकी अपनी निजी ज़िंदगी थी, क्योंकि वो संन्यास ले चुके थे, उनकी निजी ज़िंदगी थी, और हम सभी से अच्छा रिलेशन था, उसके बावजूद उनकी निजी ज़िंदगी थी। लेकिन एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, उनकी निजी ज़िंदगी से ज़्यादा सार्वजनिक हैं वो, तो उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी स्थिति है, उसके बारे में लोगों को जानकारी देनी चाहिए। हो सकता है कि भाई राजनीतिक कोई संकट ना आ जाए,
कोई परेशानी ना आ जाए कि भाई कोई कहने लगे कि भाई स्वास्थ्य के कारण परेशानी है या वो पद पे बने रहने लायक नहीं है, इस टाइप की बात ना उठने लगे। हो सकता है ऐसी बात हो, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ हो सकता है पे ही आश्रित हैं, क्योंकि संभावना पे ही अभी नहीं, ये पूरी तरह से हो सकता है पर आधारित बात है। और मुझे नहीं लगता है कि इस हो सकता है से आगे तब तक कुछ बताया जाएगा जब तक इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद नहीं चाहेंगे। खत्म क्यों है? निश्चित रूप से सिर्फ अभी सवाल हैं, अटकलें हैं, आखिर क्या वजह है कि सुशील मोदी जी के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे। इसके बाद उनकी पत्नी की पुण्यतिथि थी, उसमें भी वो शामिल नहीं हुए। बुलेटिन भी जारी नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ चल रहा है? कई सवाल हैं, लेकिन फिलहाल इस सवाल का जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। पटना से अमर उजाला के लिए कुमार जितेंद्र ज्योति एक साथ मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।